आप सभी को। मैं रोशन कुमार, औरंगाबाद बिहार से। आज इस बीओएम में आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। प्रोफेसर के एन बासुपालिया सर, रत्ना मैडम और डॉक्टर एस रंजन सर, डॉक्टर लिम सर एंड श्री के अग्रवाल सर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा परिचय, मैं रोशन कुमार, औरंगाबाद बिहार से, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी डिग्री है MPIF। इसका मतलब होता है मैट्रिक पास इंटर फेल, यानी मैट्रिक तक बढ़िया से पढ़ा है, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा है। मैं डीएक्शन में आज के करीबन 10 साल पहले पिताजी के कांटेक्ट के कारण मैंने यहाँ आया, क्योंकि मेरे पिताजी डीएक्शन में ऑलरेडी पहले से काम करते थे, लेकिन जैसे तैसे करते थे। और मैं क्या करता था, मैं उनको मना करता था। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, मैं एक छोटा सा घर में रहता था और उसी घर में रह करके मैं पढ़ाई करता था। मेरा एक ही विजन था, मेरा एक ही सपना था कि पढ़ लिख करके नौकरी करना है, पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बन के नौकरी करना है, और नौकरी करके मुझे पैसा कमाना है। कितना पैसा कमाना है? मात्र 25,000 रुपया महीना कमाने का सपना था, बस। मेरा इससे ज्यादा का सोच ही नहीं था। मैं सोचता था कि 25,000 रुपये महीना आ जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में जब पिताजी डीएक्शन का काम करते थे तो मुझे बहुत अनब सनब लगता था। मुझे लगता था कि ये सब कहाँ इन लोग फंस गए हैं, कितना बढ़िया कपड़ा का धंधा चल रहा है, झूठों के काहेला इसमें फंस गए हैं। चाय बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, तेल बेचते हैं। हम बड़ा अजीब लगता था। हम बोले ये सब बने, ये सब उन लोगों का काम है जिसको कोई काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता था, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, लोगों को फंसाने का काम है। मुझे ऐसा ही लगता था, और मैं बार बार अपने पिताजी को मना करता था, लेकिन वो मानते नहीं थे। मैं सोचा कि आखिर क्या बात है कि ये मान नहीं रहे हैं। मैं बोला ठीक है, आप या तो डीएक्शन कीजिए और नहीं तो आप हमको छोड़िए, या डीएक्शन छोड़िए या फिर आप हमको छोड़िए। मेरे पिताजी ने डीएक्शन को नहीं छोड़ा। अगर उस दिन छोड़ दिए होते तो आज मैं डीएक्शन में नहीं होता। उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने पकड़े रह गए। मैं समझ गया कि जरूर कुछ बात है डीएक्शन में, जा करके इसकी गहराई को देखना चाहिए। और मैंने इसकी गहराई को देखने के लिए डेहरी ऑन सोन, गुरु भूमि, जहां श्री के अग्रवाल सर रहते हैं, मैं उनके पास गया और वहां पर मीटिंग चल रही थी, और मैंने मीटिंग को पूरा ध्यान से सुना। लेकिन ईगो में, घमंड में क्या सुना, पूरा बात बताया गया। बार बार मीटिंग में बोला गया, हाथ उठाइए किसको पैसा कमाना है, कौन कौन जिंदगी बदलना चाहता है। मैंने हाथ नहीं उठाया। क्यों? मेरा घमंड था, मैं 10th पास हूं, मुझे बहुत आता है, मैं कुछ नहीं सीखना चाहता हूं। अब अंततः जब 3 घंटा मीटिंग चला, तो 3 घंटा मीटिंग चलने के बाद मुझे इतना जरूर समझ में आ गया कि ये रास्ता जिंदगी बदलने वाला रास्ता। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और मैं डायरेक्टली जाकर के मिला अग्रवाल सर से। मैं बोला सर बताइए मुझे कैसे होगा। सर मुझे बताएं कि तुम कितना कमाना चाहते हो, उसको पहले बताओ। मैं बोला 25,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला इसके लिए इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अभी 10th पास कर गया हूँ, इंटर में घुस गया हूँ, मुझे 25,000 रुपये महीना कमाना है। उन्होंने साफ एक ही लाइन बोले कि अगर इंजीनियर नहीं बनोगे तो कितना पैसा आएगा, बन जाओगे तब ना 25,000 आएगा, नहीं बनोगे तो कितना आएगा। कब की बात है? आज के 10 साल पहले की बात है। हम बोले कि सर नहीं बनेंगे तो 1 रुपया नहीं आएगा। बोले तब तुम्हारे घर में पैसा कहाँ से आएगा? मैं बोला सर अभी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ा करके 4,000 रुपया महीना कमा लेता हूँ। उन्होंने बोले कि बेटा ये ट्यूशन पढ़ा के तुम्हारी जिंदगी कितनी दूर जाने वाली है, तुम्हारे पास इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा है बैंक में? मैं बोला बैंक में खाता नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, रोज कमाना रोज खाना। एक छोटा सा घर था, मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, साइकिल था एक छोटा सा, बहुत साधारण सा घर पे रहते थे, किराया के मकान में रहते थे, ना कोई अपना सपोर्ट करने वाला, ना कोई कुछ है, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। सर बोले कि बेटा अगर 5 साल मेरी बात को मान लोगे, केवल 5 साल, तो मैं तुमको 1 लाख रुपया महीना कमाना सिखा दूंगा। माय डियर फ्रेंड, आज की सिचुएशन कुछ अलग हो गई है। पहले 5 साल में 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए बोलते थे, आज लोग 1 साल में 1 लाख रुपया महीना को क्रॉस करने के लिए बोल रहे हैं। क्या सिचुएशन आ गया है? आज के 10 साल पहले लोग 5 साल में 1 लाख रुपया कमाते थे, आज लोग 1 साल में 1 लाख रुपया कमाने के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। सिचुएशन बदल गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की पुरानी सोच पे अटके हुए हैं।
कि मुझे 5 साल लगेगा तब 1 लाख रुपए आएगा। नहीं, अब 1 साल में 1 लाख रुपए आना शुरू हो गया है। आप तैयार होइए, अपने आप को तैयार कीजिए उस तरीके से। मैं बोला ठीक है, 5 साल में 1 लाख रुपए महीना आएगा, करना क्या पड़ेगा? बोले जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ उसको सीखना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, करूंगा। मैं तैयार हो गया, मैंने डिसीजन लिया उस दिन कि ठीक है सर, मैं करूंगा। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। निर्णय सोच समझ करके लेना चाहिए। बहुत सारे आदमी अपॉर्चुनिटी जब उनके सामने आता है, वो अपॉर्चुनिटी को ना देख करके अपना पूरा फोकस उधर लगा देते हैं जिधर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जहां से पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई वहां पे लगा देते हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ साल अगर आपने ईमानदारी से डीएक्शन को कर लिया तो आपकी संपूर्ण जिंदगी बदल सकती है। मैंने उस दिन निर्णय लिया, आज मैं भी जिंदगी बदला, मेरे टीम में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली। आज के समय में एक छोटा सा घर से उठ करके आज एक बड़ा सा घर में रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा सा घर में आने के लिए मुझे कुछ भी बड़ा आसानी से मिल गया, संघर्ष करना पड़ा। कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, जिनको बताया कोई नहीं सुना मेरी बात को। सबने एक ही चीज बोला, तुम फंस गए हो, तुम गड़बड़ा गए हो, तुमसे ही ना होगा, ये सब काम चलने वाला नहीं है, ये सब काम ज्यादा दिन नहीं चलता है, काम नहीं लोग बोला हमको। हम बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे अपलाइन जो थे उन्होंने मुझे साफ साफ बताया था कि बेटा इन लोगों को कुछ नहीं पता है, इसीलिए ये लोग तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो भी आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जो भी आपके डीएक्शन के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास केवल इंफॉर्मेशन है डीएक्शन का, इनके पास असली नॉलेज नहीं है। क्योंकि असली नॉलेज वाले लोग इस तरह का मजाक आपसे उड़ाएंगे ही नहीं। ये केवल इंफॉर्मेशन लेकर के बैठे हुए हैं, इनके पास केवल जानकारी है, इनके पास ज्ञान नहीं है। और जब तक इनके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। और इंफॉर्मेशन नॉलेज की जरूरत सबको पड़ती है। मैंने उस तरफ ध्यान न दे करके मैंने ध्यान दिया उस तरफ जो मुझे चाहिए था, और मैंने बराबर उसी पर फोकस किया। आज मैं एक बढ़िया सा घर में रहता हूँ, साथ ही साथ एक अच्छा गाड़ी है। पहले साइकिल से चलना शुरू किए थे, आज बाइक भी है, कार भी है। एक नहीं 3-3 कार मैंने डीएक्शन से खरीद करके बदला। पहले टाटा नैनो खरीदा, फिर टाटा टियागो खरीदा, अभी मेरे पास अल्ट्रोज कार है। अगर विदेश यात्रा घूमने की बात किया जाए तो मैं 6 बार विदेश यात्रा भी डीएक्शन से कर चुका हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा का। जिसमें मैं 2016 में मॉरिशस गया था, 2017 में दुबई गया था, 2018 में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड गया था, और 2019 में इंडोनेशिया यानी बाली गया था घूमने के लिए। कहने का मतलब है अभी तक मैं 6 बार विदेश यात्रा घूम चुका हूं। और लाख रुपया महीने की बात किया जाए तो मैं 2016 क्रॉस कर रहा था, मैं उसी समय से 1 लाख रुपया क्रॉस कर गया। माय डियर फ्रेंड, आज लाखों रुपया महीने की इनकम, साथ साथ विदेश यात्रा, नाम, पहचान और समय की आजादी, जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे डीएक्शन से मिला। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है दोस्त। आप इस प्लेटफॉर्म को दिल से अपनाना होगा, और जिन्होंने दिल से डीएक्शन को किया है आज वो डीएक्शन में बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को जब आप पूरी दिल से करना शुरू करिएगा तो निश्चित रूप से आपके वो काम में रिजल्ट दिखाई देगा। तो मेरा तो जिंदगी बदल चुका है। अब सवाल ये उठता है आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि आज की जो मीटिंग होने वाली है ये पूरी आपकी जिंदगी के बारे में होने वाली है। आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। उसका सपना होता है मैं विदेश यात्रा करूंगा, मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं विदेश यात्रा करूंगा, मेरा अपना ड्रीम हाउस होगा, मेरा अपना कार होगा, मेरा अपना अच्छा सा बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास एक अच्छी जिंदगी होगी, मेरा जो लाइफ स्टाइल होगा वो एकदम बढ़िया लाइफ स्टाइल होगा। माय डियर फ्रेंड, जब वो आदमी बड़ा होता है और जब वो कमाना शुरू करता है, जब वो जिंदगी का रास्ते पर चलना शुरू करता है, जब वो अपनी इनकम की तरफ देखता है तो इनकम की जो सर्किल है वो बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि अब उस आदमी को समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी जिंदगी को जीऊं या जिंदगी को काटूं। अब वो अपने सपनों की तरफ उसका फोकस जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। वो ड्रीम हाउस के बारे में सोचता है, वो धीरे धीरे कट करते 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 एक सिंगल रूम पे चला आता है।
घूमने की बात करता है, विदेश यात्रा, वो बेचारा इतना नीचे गिर जाता है इनकम के कारण कि नानी के घर और दादी के घर को ही वो समझता है यही वर्ल्ड टूर है, यही फॉरेन टूर है, ये वर्ल्ड टूर है, ये फॉरेन टूर है। इसके लिए TSIP हो गया दादाजी और इसके लिए NTSI हो गया नाना जी। ये इन लोगों का इतना ही दूर में हो गया। कहने का मतलब है इनकम के चलते वो अपना सपना को छोटा कर लिए, साइकिल पर आ गया। कार लेने का सपना था, कहाँ आ गया? आज साइकिल पर और बाइक पर आ गया। माय डियर फ्रेंड, आज की जो रास्ता है, आज की जो बातें होने वाली है, कई लोग हैं जिनके सपने बड़े बड़े थे लेकिन इनकम छोटे रहने के कारण वो अपने सपने उससे दूर हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर दो तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी वो होते हैं जो अपने इनकम को बढ़ाना नहीं चाहते बल्कि अपने सपने को घटा घटा के एकदम छोटा कर देना चाहते हैं। क्या आप इनमें से हैं? क्या आप अपने सपनों का हत्या करना चाहते हैं? सोचिए जरा सा। या फिर आप अपने सपने को जितना बड़ा करना चाहें करिए और अपने इनकम को भी बढ़ाइए। इनकम को इतना बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि आपका सपना जो है आपकी इनकम के सामने एकदम छोटा दिखाई दे। कोई भी सपना हो, आपको कार लेना है, ओके कल ले आएगा। घर लेना है, ओके कल लेना है। आप अपना इनकम को कैसे बढ़ेगा, इनकम बढ़ाने पर अगर आप सोच लिए तो निश्चित रूप से आपका हर सपना पूरा हो सकता है दोस्त। आप जो चाहे वो सारा सपना पूरा कर सकते हैं। और ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। आदमी क्या गलती करता है, शुरुआत में स्टार्ट करता है और तुरंत आते आते एकदम फायर करने लगता है, लोगों से बताना शुरू करता है, तब फिर लोगों को तैयार करता है, तब फिर लक्ष्य बनाता है। ये उल्टा कहानी है। सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बना के काम करना चाहिए। बिना लक्ष्य के इस जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। लक्ष्य बनाइए, फिर उसके लिए आप तैयार होइए। अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप उस डेस्टिनेशन को सेट करते हैं कि मुझे फलाना जगह पे जाना है, मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना है तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे लुंगी पहन के? क्या आप अपना ड्रेस पहनेंगे, तैयार होंगे? तैयार होने के बाद आप जाएंगे, फायर करेंगे, यानी गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, हवाई जहाज में बैठेंगे, तब आप पहुंचेंगे। जीवन का भी सिंपल फॉर्मूला है। आपको जहां जाना है उसके बारे में आप तय कीजिए। आपको जो जीवन में चाहिए उसके बारे में आप सोचिए, उसके लिए खुद को तैयार कीजिए और फायर कीजिए, लोगों को बताना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपका लक्ष्य पूरा होगा। सबसे पहले कारण, कोई भी काम करने के पीछे एक कारण होना बहुत जरूरी है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता है। क्या कारण है डिएक्शन करने का? क्यों हम डिएक्शन करें? माय डियर फ्रेंड, हर एक इंसान को डिएक्शन करने की जरूरत है। कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके बच्चे हैं? नहीं है तो आप ये सोचिए आपके बच्चे होंगे ना। अगर आपके बच्चे हैं और आप अगर इनसे मोहब्बत करते हैं तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप इनके बारे में क्या सोचें? कल या आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या करने वाला है, आप इसके बारे में अभी से क्या सोचें? कई लोग बोलते हैं माँ बाप, सर बड़ा होगा तो देखा जाएगा। माय डियर फ्रेंड, बड़ा होगा तो देखने का चांस ही नहीं मिलेगा। जो करना है अभी ही करना होगा, अभी से प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इन लोगों के समय में आप अच्छा कर पाएंगे। तीसरा चीज, आप इनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचे हैं, इनका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में आपने क्या सोचा? कल आने वाला समय में इनकी जिंदगी कैसी होगी? तो जो भी लोग, आप सभी लोग, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, मेरा बच्चा अच्छा करे, मेरा बच्चा का अच्छा जिंदगी हो, मेरा बच्चा अच्छा जिंदगी जिए, माय डियर फ्रेंड, जितनी प्यार से इसको पालन पोषण हो रहा है उतनी ही प्यार से इसके भविष्य के बारे में भी सोचिए। जितना दर्द इसको पैदा करने में लोग कष्ट सह लेती है एक माँ, उतना ही दर्द, थोड़ा सा दर्द, 9 महीना का दर्द होता है एक बच्चे को पैदा करने में। अगर 4 बच्चे हैं तो 36 महीना, मैं बोलता हूं उस 36 महीना का दर्द और बर्दाश्त कर लीजिए आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चा को पैदा करने के लिए 36 महीना, बच्चा के भविष्य को बनाने के लिए 36 महीना, आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। अगर आप इनकी जिंदगी बदलना चाहते हैं दोस्त, तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी बदलना होगा, क्योंकि बच्चों की जिंदगी तभी बदल पाएगी जब आपकी जिंदगी बदलेगी। आपकी जिंदगी कब बदलेगी? जब आपकी सोच बदलेगी। आप उन सभी लोगों से अलग होकर के बाहर आइए कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा आने वाला समय में बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा बने। मेरी आदतें सही होना चाहिए और मेरी संगत ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ने का इच्छा रखते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं।
अपनी सोच, अपनी आदत और अपनी संगत को सुधार लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा। क्योंकि सोच ही वो बीज है जिससे आपका आने वाला कल का निर्माण होता है। अगर आपने बीज ही गलत डाल दिया तो आपका फसल ऐसा होगा कि आप खुद काटने से भी शर्माएंगे कि मैंने क्या डाल दिया। माय डियर फ्रेंड, अपना बीज को सही रखिए, बीज को सच कीजिए, क्योंकि आपके सामने और आपके बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दोस्त, और वो समस्या आ चुकी है। कई लोगों को दिख रही है, कई लोगों को अभी भी नहीं दिख रही। तो जिनको दिख रही है आप देख लीजिए। जिंदगी जीने के 4 तरीके हैं, आपके बच्चों के सामने केवल ही 4 तरीका है। क्या है तरीका? मजदूरी, नौकरी, रोजगार, बिजनेस। बस। मजदूरी में क्या होता है, 12 घंटा रोज आपको काम करना पड़ेगा जीवन भर। कोई भी मजदूर से आप पूछ लीजिए, सीखना नहीं पड़ता, इसमें पूंजी नहीं लगता, और 9,000 रुपया महीना आ जाता है। सिंपल है। अब आप बताइए, क्या आप अपने बच्चों से ये काम करवाना चाहेंगे? मजदूरी कराना चाहेंगे? कोई भी माँ बाप मजदूरी कराना चाहेगा? मट्टी कोड़ना, रिक्शा चलाना, टेम्पू चलाना, गिट्टी चुनना, ये आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कल बड़ा होकर यही काम करे? दूसरा रास्ता है नौकरी करना। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मेरा बेटा बड़ा होकर नौकरी करे। नौकरी में क्या है, आपको 10 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, जीवन भर करना पड़ेगा। लगने के बाद ही बोल रहा हूं मैं। पूंजी कितना लगेगा? कम से कम 2 लाख रुपया पढ़ने में, मिनिमम। सीखना पड़ेगा 10 बरस। 25,000 रुपया महीना आएगा, वो भी गारंटी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, 25,000 रुपया कमाने के लिए 10-10 साल लोग सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए 2-2 लाख रुपया लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। अगर नहीं मिला नौकरी तब क्या होगा? 2 लाख रुपया भी गया पानी में, और 10 साल का जो समय लगा वो हो गया काम से। ये हाल है। कहने का मतलब है कि आज के डेट में बहुत सारे युवा लोग इस नौकरी के चक्कर में दौड़ रहे हैं। उनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगा, जबकि पता नहीं है उनको कि आज 100 सीट का बहाली निकलता है, 5-5 लाख लेकर फार्म भरता है। पता है 5,000 में एक बच्चा का सीट पड़ रहा है। 5,000 बच्चा परीक्षा देगा तो एक बच्चा उसमें सिलेक्शन होगा। सोचिए कितना भयंकर कंपटीशन है। आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिसका बच्चा अभी छोटा है, कल वो बच्चा बड़ा होगा। तो जब बच्चा बहुत बड़ा होगा, 10 साल बाद, 15 साल के बाद, ये कंपटीशन कम हो जाएगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा? आज 5,000 में एगो है, कल 10,000 में एगो हो जाएगा, परसों 20,000 में एगो हो जाएगा, फिर 1 लाख में एगो हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, समय है, अपने आप को जगाइए, अपने आप को बदलिए। और यहाँ पर न स्वास्थ्य मिलेगा, न धन मिलेगा, न खुशियां मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तीसरा रास्ता है रोजगार करना। रोजगार में क्या होता है? 12 घंटा रोज काम करना पड़ता है, जीवन भर करना पड़ता है। पूंजी 10 लाख रुपया लगता है। कोई भी छोटा मोटा दुकान करिएगा रोड पर, आपको 10 लाख रुपया लगाना होगा। सीखना पड़ेगा 1 साल, खाली पैसा लगाने से नहीं होगा, 1 साल वहां भी सीखना पड़ेगा। 50,000 रुपया महीना, मतलब 10 लाख रुपया लगा के 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। 1 साल सीखना पड़ेगा। आप सोचिए जरा सा, वो भी गारंटी नहीं कि 50,000 रुपया महीना आएगा ही। वो दुकान चलेगा तो आएगा, दुकान नहीं चलेगा तो गया पैसा काम से। तो आप सोचिए जरा सा, क्या आपके पास 10-10 लाख रुपया है? मजदूरी कराना नहीं चाहते, नौकरी मिलेगा नहीं, रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं है, तो आप करेंगे क्या? आपके बच्चे करेंगे क्या? माय डियर फ्रेंड, एक विकल्प है, एक रास्ता है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है? बिजनेस का रास्ता। कौन सा रास्ता? बिजनेस का रास्ता। कौन सा बिजनेस? डीएक्शन बिजनेस। इस बिजनेस की खूबी क्या है? यहां भी काम करना पड़ता है, 12 घंटा रोज, 5 साल। सिंपल, ज्यादा दिन नहीं, केवल 5 साल ढंग से 12 घंटा कर लीजिए। पूंजी मात्र 10,000। 10,000 रुपया में बिजनेस चालू होगा। 5 साल सीखना है, और 5 साल सीखने से 5 लाख रुपया महीना आएगा। 5 लाख रुपया महीना, गारंटी 100%। और कैसा पैसा? पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, मरने के बाद भी आएगा। कहां मजदूरी में मरने के बाद पैसा आता है? कितने नौकरी करने वाले को मरने के बाद पैसा ट्रांसफर होते चला जाता है? कितने रोजगार करने वालों के पास पैसा ट्रांसफर हो जाता है? एक ही आदमी के पास पैसा ट्रांसफर होता है, वो बिजनेसमैन के पास। जन्म जन्मांतरों तक चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा चला जाता है। और वही बिजनेस आपको 10,000 रुपया में मिल रहा है। 10,000 में तो नौकरी नहीं मिलता, 10,000 में रोजगार नहीं मिलता, 10,000 में आपको बिजनेस मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपकी शक्ति, जितनी शक्ति है, लगा करके इतना खड़ा कर दीजिए कि आने वाला समय में आपके बच्चे को नौकरी मिले या ना मिले, आपका बच्चा को आपके इनकम से उसकी जिंदगी चलता रहे, कभी बंद नहीं होगा। आने वाला 100% बिजनेस है और कुछ नहीं है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले
महान साइंटिस्ट, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, ये डीएक्सन के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और 11 दिसंबर 1993 में डीएक्सन की स्थापना हुई, डीएक्सन की ओपनिंग हुई। आज 28 साल पूरे हो चुके हैं डीएक्सन के, आज 28वां साल चल रहा है माय डियर फ्रेंड। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी कंपनी है। यह है हमारा मलेशिया का हेडक्वार्टर, इतना बड़ा बिल्डिंग में केवल डीएक्सन है। देखें आप किसी कंपनी का इतना बड़ा बिल्डिंग, ये तो केवल एक नमूना दिखा रहे हैं। अभी आगे देखिए, संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है, इससे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी अभी वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। आज पूरे दुनिया में हमारा ब्रांच है, जहां चाहे वहां बिजनेस कर सकते हैं, जहां चाहे वहां प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। 200 से ज्यादा देश में हमारा बिजनेस चलता है। आज 200 से ज्यादा देश में हमारा प्रोडक्ट बिकता है। 1 करोड़ से ज्यादा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे डीएक्सन में, 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारे साथ कौन है, हमारी कंपनी कितना पावरफुल है, ये आपको इसी समझ में आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन का एक अंग है इमसाम, IIMSAM, ये यूनाइटेड नेशन का अंग है इमसाम। और इमसाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, डीएक्सन के साथ जुड़ा हुआ है। और इमसाम का गुडविल एम्बेसडर 2020 से 2030 तक किसको बनाया गया, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। आप सोच सकते हैं कितने बड़े कंपनी के फाउंडर है हमारे, जिनको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, इमसाम का गुडविल एम्बेसडर। आज हमारे साथ इमसाम जुड़ा हुआ है डीएक्सन के साथ। प्रोडक्ट की क्या ताकत है दोस्त, आप इसी से समझ सकते हैं। अगर आप गूगल चलाते हैं तो आप गूगल पे सर्च कीजिए किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा कौन है, वो बताएगा ऋषि मशरूम, गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब है। अब ये किंग ऑफ हर्ब तो है ही, साथ ही साथ आज जिस कंपनी में बड़े बड़े फिल्म स्टार के हीरो हीरोइन आज डीएक्सन ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों, क्या ताकत है प्रोडक्ट का, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। कोई भी आंडू पांडू प्रोडक्ट का थोड़े ही नहीं सब ज्वाइन करेगी, डीएक्सन प्रोडक्ट का ताकत। ये आरजे सारा, ये जो लेडीज आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा डीएक्सन कॉफी पीती है, ये हमारा डीएक्सन कॉफी लेती है, ये डीएक्सन के साथ है। आरजे सारा ये तमिल की हीरोइन है और ये डीएक्सन के साथ है, ये डीएक्सन में जुड़ी हुई है। और क्या चाहिए आपको, इतने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री का हीरोइन लोग भी आज डीएक्सन में आना शुरू कर दिए हैं। ये डीएक्सन का कॉफी ले रही है, डीएक्सन का कॉफी पी रही है। यही नहीं, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार आज हमारे डीएक्सन के साथ हैं। ये दुबई का राजकुमार हमारा कॉफी पीता है दोस्त। आप हमारे प्रोडक्ट की ताकत को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई का राजा आज डीएक्सन का कॉफी खरीद के पीता है। ये क्राउन डायमंड डॉक्टर इपन कोशी, FRCS लंदन से पढ़े हुए हैं, कॉस्मेटिक सर्जन है, इनकी डिग्री पढ़ी है MBBS MS DNP FRCS लंदन से। ये इतने बड़े डॉक्टर, क्या जरूरत है इनको डीएक्सन की। माय डियर फ्रेंड, ये प्रोडक्ट का पावर है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर आज हमारे साथ हैं। ये है हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री, ना केवल मलेशिया में आपको दिखा रहा है, ये हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री है। और ये है हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर एंड प्रोफेसर KN बासुपाल्या सर, ये पांडिचेरी का फैक्ट्री विजिट करने के लिए गए थे। और साथ ही साथ 2018 में तेलंगाना सरकार ने सिद्दीपेट में 100 एकड़ जमीन दिया है डीएक्सन को फैक्ट्री लगाने के लिए, और फैक्ट्री लग के तैयार है दोस्त। कितनी ऐसी कंपनी है जिनको फैक्ट्री मिला है, जिनको जमीन मिला है, आज सबको भारत सरकार भगा रही है और डीएक्सन को बुला रही है। 100 एकड़ में फैक्ट्री लग के तैयार हो गया है। आप समझ सकते हैं कंपनी तगड़ा है दोस्त। इमसाम को इस पर लेना चाहिए तो किसका स्पर्ना खरीद रहा है, जाके पढ़िए, पता लग जाएगा। इमसाम को इस पर लेना डीएक्सन का चाहिए। दुबई के प्रिंस को कॉफी किसका चाहिए, डीएक्सन का चाहिए। तमिल हीरोइन आरजे सारा को कॉफी किसका चाहिए, डीएक्सन का चाहिए। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा के परिवार को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट चाहिए तो किस कंपनी का चाहिए, डीएक्सन का चाहिए। क्या अब भी कोई शक है आपको डीएक्सन के ऊपर, क्या अब भी कोई शक है? इतने बड़े बड़े हस्ती जिस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर शक है, सोचिए। अब कोई शक नहीं है, अब क्या है, अब जम के काम करने का जरूरत है दोस्त। तो इसकी जानकारी, सबसे पहले डीएक्सन का आधार क्या है। डीएक्सन का आधार, डीएक्सन का आधार है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, परमानेंट हेल्थ, परमानेंट वेल्थ, परमानेंट। अगर हम हेल्थ की बात करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा बिजनेस इसी पर है, हेल्थ के ऊपर। हेल्थ रहने के लिए यानी स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, 4 चीज चाहिए, हवा, पानी, भोजन और व्यायाम। ये 4 चीज आपको मिलना चाहिए। ये 4 चीज मिलता रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज का स्थिति क्या है, हवा के साथ कचरा,
पानी ले रहे हैं, पानी के साथ कचरा, खाना ले रहे हैं, खाना के साथ कचरा। सोचिए जरा सा, आपको एक्सरसाइज करना है, टाइम नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपके बॉडी में क्या जा रहा है? केवल कचरा, हवा के साथ, पानी के साथ, भोजन के साथ, केवल कचरा। बॉडी को क्या बना दिए? डस्टबिन। जितना कचरा है सब उठा के इसमें डालो। और ये कचरा जब बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी पाई जाएगी और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है धीरे धीरे आपका कमजोर होने का शुरुआत हो गया। और ये कचरा जितना दिन से आप डाल रहे हैं धीरे 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 कमजोर हो गया। और जब इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति जब कमजोर होता है तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, कोरोना, सब बीमारी का जड़ है इम्यून सिस्टम। लोग बोलते हैं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है तो क्या करें? माय डियर फ्रेंड, अभी तो आप कचरा डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। इससे बचने का उपाय क्या है? समाधान क्या है? समाधान एक ही है दोस्त, जो कचरा खा रहे हैं वो कचरा बॉडी से निकल जाए, बस सिंपल। अगर ये निकल जाए तो समझ लीजिए कि आपका कचरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उपाय क्या है? प्रकृति के पास उपाय है, प्रकृति के शरण में जाइए और प्रकृति का अनमोल खजाना है यही जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। ये गैनोडर्मा क्या है? ये किंग ऑफ हर्ब है, किंग ऑफ ऑल है। ये जड़ी बूटियों का महाराजा है, किंग ऑफ जड़ी बूटियों का राजा, किंग ऑफ हर्ब। ये प्रकृति का अनमोल खजाना है। ये जड़ी बूटी का महाराजा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा जड़ी बूटी है जो कोशिका स्तर पर जाके काम करता है। शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। जड़ कौन है? कोशिका। कोशिका स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, कोशिका बीमार तो शरीर बीमार, कोशिका अगर मर गया तो शरीर मर जाएगा। बीमारी कहाँ है? कोशिका में है। कचरा कहाँ घुस गया? कोशिका में। इलाज किसका हो रहा है? इलाज किसी और चीज का हो रहा है। गैनोडर्मा क्या करता है? ये डायरेक्ट कोशिका पर काम करता है। अब कोशिका के अंदर से गंदगी अगर बाहर निकल जाएगा तो आपका कोशिका अगर स्वस्थ हो गया तो आपका बॉडी स्वस्थ हो गया कि नहीं हो गया? क्या करता है? 3 काम। जहरीले पदार्थों की सफाई करता है, कोशिका में जाता है और कोशिका से गंदगी को बाहर निकालता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करता है जिसकी सख्त जरूरत हमें अभी कोरोना के पीरियड में है, और दिमाग को ताकतवर बनाता है। और बॉडी के अंदर जब कचरा जाता है तो सारा अनबैलेंस हो जाता है, सिस्टम जो है मेरा वो अनबैलेंस होने लगता है। ये गैनोडर्मा क्या करता है? उसको बैलेंस करता है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि आप बहुत सारे जड़ी बूटी सुने होंगे, लेकिन एकलौता ऐसा जड़ी बूटी है गैनोडर्मा जिसको आप कितना भी खाते रहिए आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करने वाला है। नो साइड इफेक्ट, नो हार्मफुल, कोई नुकसान नहीं करेगा। कोई भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। ये बात रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के लोग बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, इतना पावरफुल जड़ी बूटी, लोग कहता है मुझे कब तक खाना चाहिए? सर इसकी जरूरत तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इतनी डिमांड बढ़ने वाली है कि मार्केट का एक एक आदमी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास मोबाइल फोन हो, एक मोबाइल फोन हो और आपके घर में 5 लोग हो तो एक मोबाइल फोन से 5 लोग आपस में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी के ऊपर फोन आएगा आप आराम से बात कर लेंगे, हाँ बाबू लो तुम्हारा फोन है, भैया तुम्हारा फोन है, मम्मी तुम्हारा फोन है, पापा तुम्हारा फोन है। यानी एक फोन से 5 लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन अगर 5 लोगों को डायबिटीज हो जाए घर में तो आप समझिए कोई एक आदमी अगर दवाई खाएगा तो बाकी 4 लोग का कंट्रोल रहेगा? नहीं, सबको खाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि कचरा जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ते जा रहा है, मात्रा कचरा का बढ़ रहा है, और ये कचरा जितना बढ़ेगा आपका इम्यूनिटी उतना गिरते चला जाएगा। तो गैनोडर्मा क्या करता है? कचरा को निकालता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सिंपल, कचरा को निकालता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कचरा निकल गया, इम्यूनिटी मजबूत हो गया, आप स्वस्थ रहेंगे। और इसी से हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है। क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहला सवाल आपसे, क्या आप चाय पीते हैं? निश्चित हर घर में आज के डेट में पिया जाता है, सभी लोग पीते हैं। तो आप बताइए चाय सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? आप जो चाय पीते हैं वो फायदा करता है कि नुकसान करता है? सच्चाई ये है दोस्त कि आप जो चाय पीते हैं आपको गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम होना, लीवर खराब होना, ये समस्याएं हो रही है कि नहीं हो रही? क्यों हो रही है? आज देखिए पेपर का कवर है, ये क्या बोलता है कि गैस का दवाई सबसे ज्यादा बिकता है। सोचिए क्यों इतने गैस बन रहा है लोगों को ना, कि गैस का दवाई आज के डेट में सबसे ज्यादा बिक रहा है। जो आप चाय पी रहे हैं उस चाय के अंदर ऐसा ऐसा लोग कचरा डाल देता है कि ये इंडिया टीवी का खबर है, ये चाय पीने से आपको कैंसर हो सकता है। बड़े बड़े ब्रांड के डिब्बे में बंद नकली चाय पत्ती, ये चाय पीने से कैंसर हो सकता है। ये इलाहाबाद के डॉक्टर कृष्णकांत सीएमओ का कहना है, इंडिया टीवी का खबर है।
ये चाय पीने से आपको कैंसर हो सकता है, जिंक मरकरी से आपका लीवर खराब हो सकता है। तब क्या करें? चाय पीना छोड़ दें? नहीं, चाय पीना कोई शौक नहीं है, चाय पीना एक आदत है, और इस आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। माय डियर फ्रेंड, आप आदत को मत छोड़िए, आदत पकड़े रहिए। आपको केवल एक काम करना है, उत्तम क्वालिटी, बढ़िया टेस्ट और स्वास्थ्य लाभ वाला चाय आपको मिलना है। उससे अपने घर के चाय का ब्रांड बदल दीजिए, आपकी जीवन बदल जाएगी। क्या है? डीएक्सन ने लाया है बेहतरीन क्वालिटी का चाय। एक अच्छा चाय में गैनोडर्मा नाम की जड़ी बूटी, जो जड़ी बूटियों का राजा है, वो इसके अंदर मिलाया हुआ है। जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो गैनोडर्मा होने के कारण आपके एक एक सेल के अंदर जाकर के ये गंदगी को बाहर निकालेगा, आपका सेल सही हो जाएगा। सेल से गंदगी बाहर, यानी सेल स्वस्थ, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगा और गैस, कब्जियत, एसिडिटी जड़ से खत्म कर देगा। गैस कब्जियत का जबरदस्त रामबाण इलाज है, आप इसको पिलाइए। भूख बढ़ा देगा। कोई भी आदमी हो, गैस कब्जियत हो, एकदम बोलिए कि चाय को पीजिए, गर्म पानी कीजिए, बिना चीनी बिना दूध का पीजिए, खाना खाने के बाद पीजिए, चाय पत्ती नीचे उतार के डालिए, डाल के ढकिए, ढक करके 2-3 मिनट छोड़ दीजिए, फिर चला करके और इसको पीजिए। छानिए मत, खौलाइए मत, यह है तरीका बनाने का, और इस तरीके से बना के पीजिए। एक चाय, लोग बोलता है कितना का आता है? 430 रुपया का आता है माय डियर फ्रेंड, 430 रुपया का। अब आप बताइए, बाजार में एक कप चाय का कीमत कितना है? मात्र 5 रुपया। ये कितना है डीएक्सन का चाय? 430 रुपया। बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा हो गया। नो माय डियर फ्रेंड, महंगा नहीं हुआ। 430 रुपया में 250 से 300 कप बनेगा चाय। 250 कप आराम से बनेगा, आगे भी बहुत जाएगा। अगर 250 कप भी बनता है, कितना खर्चा पड़ेगा? मात्र 1.5 से 2 रुपया। बाजार का चाय कितना पड़ता है? 5 रुपया। 5 रुपया में बीमारी खरीदते हैं, 1.5 से 2 रुपया में आप अपने घर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला चाय पी रहे हैं, गैस कब्जियत को भगाने वाला चाय पी रहे हैं, आपके घर में बीमारी नहीं आए ऐसा चाय पी रहे हैं। सस्ता है कि महंगा है, जरा खुद से सोचिए। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को अभी काढ़ा पीने का है, काढ़ा लोग पी रहे हैं। हमारे पास डीएक्सन का बना हुआ एक बहुत बढ़िया काढ़ा, ये पुदीना, नींबू, तुलसी सब कुछ मिला के 10 तरह की भारतीय जड़ी, इसके साथ साथ गैनोडर्मा मिक्स किया हुआ है। इसको इस्तेमाल करने से ये पाचन शक्ति को बहुत जल्दी ठीक करता है, यानी गैस कब्जियत के लिए रामबाण उपाय है। गैस कब्जियत, भूख बढ़ाने में मदद करेगा और ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगा। सिंपल सा बात है। दूसरी चीज, ये तो हो गया चाय। चाय पी करके आप अंदर से स्वस्थ हो गए। क्या आप सही पोषण ले रहे हैं? खाना की बात करें, क्या आप सही खाना खाते हैं? माय डियर फ्रेंड, पेपर का खबर है, in.com बोलता है कि देश की 33% महिलाएं कुपोषण के शिकार है। ये आज का खबर नहीं है, 2011 का खबर है, 2011 का। आज के 10 साल पहले 33% महिलाएं कुपोषण के शिकार थी। आज ये संख्या घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। आने वाला समय में घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। पीएम ने कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया, ये हाल है, आप समझ सकते हैं। 2012 का खबर है ये। पीएम ने राष्ट्रीय शर्म बताया है कुपोषण को। क्यों? जो शरीर को चाहिए पोषण वो नहीं मिल रहा है, यानी हम जो खाना खा रहे हैं उससे केवल पेट भर रहा है, जो शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ममता जो हॉस्पिटल में काम करती है, ये लोग बोलती हैं कि बच्चों की मौत का कारण है कुपोषण। आज बच्चा जन्म ले रहा है और मर जा रहा है, क्यों? माँ कुपोषित है। माँ को जो भोजन मिलना चाहिए था, जो पोषण मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, इसके कारण कुपोषित हो गई है। और उसके कुपोषित होने से उसका जो बच्चा जन्म ले रहा है वो ऑलरेडी कुपोषित आ रहा है, वो मर जा रहा है, वो टिक नहीं पा रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये कुपोषण एक बहुत बड़ा बीमारी है आज के डेट में। फर्स्ट पोस्ट का न्यूज कहता है कि इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ नेशन विथ मोस्ट एनेमिक वुमेन एंड चिल्ड्रेन। आज भारत में सबसे ज्यादा खून की कमी का समस्या बच्चों में और महिलाओं में पाया जा रहा है। ये कहानी है आज के डेट में। महिलाएं और बच्चे खून की कमी से मर रहे हैं, और खून की कमी से लक्षण क्या होता है? आपको थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और भी विभिन्न तरह की बीमारियां, दर्द आने लगेगा बॉडी में, पैर में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द। लेकिन ये 4-5 कॉमन प्रॉब्लम है जो खून की कमी से होता है। अब ये पोषण कहां से आएगा? आप जो खाना खा रहे हैं उसको बदल नहीं सकते हैं, आपको वही खाना पड़ेगा। तो उपाय है दोस्त, प्रकृति के शरण में जाइए। हर समस्या का समाधान प्रकृति के पास है। प्रकृति ने क्या किया है? 360 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का पहला रूप डीएक्सन स्पारुलिना, ये एक सुपर फूड है दोस्त, सुपर फूड। कैसा फूड? जो खून बनाने का मशीन है, ये
खून बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए है और क्लोरोफिल चाहिए। ये पांचों के पांचों चीज इसके अंदर मौजूद है। तो जब ये पांचों चीज नेचुरल रूप में मौजूद है तो खून बनाने का मशीन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये खाने के बाद खून बनता है। बहुत सारी महिलाएं इसको खा करके उनकी आंख की रोशनी बढ़ गई। बहुत सारे लोग हैं जो खाने के बाद थक नहीं रहे हैं, कमजोर नहीं है, आलसपन नहीं है, सुस्ती नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है। आज इसके अंदर जो पाया जाता है ये उसका चार्ट है। स्पिरुलिना के अंदर गाजर से 39 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गाजर से 39 गुना। अगर इसकी तुलना सेव से किया गया, मात्र 6 कैप्सूल स्पिरुलिना का 33 किलो सेव पे भारी है। 33 किलो सेव से जितना बीटा कैरोटीन मिलेगा मात्र 6 कैप्सूल स्पिरुलिना से मिलेगा। 1 किलो मटर से, 1 किलो 600 ग्राम मुर्गा खाने से, 11 किलो पत्ता गोभी, 900 ग्राम टमाटर खाने से, ये सब खाने से जितना ताकत मिलेगा बॉडी को उतना 6 कैप्सूल स्पिरुलिना से मिलेगा। 6 कैप्सूल की कीमत कितना है? मात्र 24 रुपया। 24 रुपया में आपके सर के बाल से पैर के नाखून तक आपके बॉडी में जो जो पोषण चाहिए वो सब कुछ स्पिरुलिना के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आज कौन खाता है? ये बराक ओबामा की दादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का रह चुका है, उसकी दादी मामा सारा ओबामा डीएक्सन का स्पिरुलिना खाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है पृथ्वी का सबसे महान भोजन है। संयुक्त राष्ट्र संघ, आज यूनाइटेड नेशन ने इमसाम के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कुपोषण और खून की कमी को खत्म करने का काम कर रहा है। और हथियार किसको बनाया गया है? डीएक्सन स्पिरुलिना का। किसका स्पिरुलिना? डीएक्सन का स्पिरुलिना। मार्केट में बहुत सारा एपीजी कंपनी का स्पिरुलिना बिकता है। आप बताइए हमको किस स्पिरुलिना यूनाइटेड नेशन किसका पकड़ा? यूनाइटेड नेशन ने डीएक्सन के स्पिरुलिना को पकड़ा। माय डियर फ्रेंड, इसी से आप समझ सकते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट, डीएक्सन का स्पिरुलिना कितना पावरफुल है। आज डॉक्टर अजय कुमार रमनी बता रहे हैं कि सेव बोतल्स ऑफ ब्लड, खून का बोतल बचाया जा सकता है। ये गायनेकोलॉजिस्ट है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ये बता रहे हैं। डॉक्टर मणिवासम बोल रहे हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए स्पिरुलिना दीजिए। और हमारा स्पिरुलिना जो डीएक्सन का स्पिरुलिना है, ये हमारा अन्नामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में रिसर्च हुआ है, रिसर्च बेस्ड स्पिरुलिना है। और ये महिलाओं को जरूर दीजिए। हर महिला को, हर बच्चे को, हर पुरुष को खाना चाहिए, लेकिन हर महिला को जरूर दीजिए, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ होगी तभी आपका समाज स्वस्थ हो सकता है माय डियर फ्रेंड। इसलिए महिलाओं को जरूर दीजिए। 6 कैप्सूल रोज खाइए। 6 कैप्सूल का ताकत है 1 किलो 800 ग्राम सब्जी फल के बराबर ताकत है। खर्चा 24 रुपया। 24 रुपया में आप महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं, हर घर की महिलाओं को। और खुशी की बात क्या है? ये इम्यूनिटी पावर को तुरंत स्ट्रॉन्ग करता है। आपके इम्यून पावर को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आप बताइए कि 24 रुपया में 33 किलो सेव के बराबर ताकत सस्ता है कि महंगा है? कई लोगों को बड़ा महंगा है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि आप महंगा ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, चाय पी करके बॉडी साफ हो गया, कचरा साफ। स्पिरुलिना क्या किया? पोषण को दे दिया। नोनी जी क्या करेगा? नोनी जी एक फल का जूस है जिस फल का नाम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया नाम का फल है, उसी का जूस है। ये क्या करता है? आपके सेल के पास जाता है और सेल का जो ढक्कन है, ढक्कन जिससे अंदर कोई चीज जाता है, वो ढक्कन को बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर को खोल देता है और खींचने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, यानी सेल के अंदर सारा चीज पहुंच जाए। ये नोनी जी का काम है ढक्कन को खोल देना। और खास करके नोनी जी पाचन संबंधी समस्या, लीवर से संबंधित रोग, हार्मोन से संबंधित समस्या, महिलाओं की समस्या, गठिया का दर्द, डायबिटीज, थायराइड, टेंशन, मस्तिष्क रोग, इतना में जरूर नोनी जी देना चाहिए। और ये नोनी जी क्या करता है? इस सारे बीमारी में बहुत आराम देता है। कम से कम 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम, खाली पेट लीजिए, हल्का गर्म पानी मिलाकर रोज पीजिए। देखिए एनर्जी आता है कि नहीं, बॉडी में दर्द है, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ये सब क्या था? ये सब था अंदर का साफ सफाई, अंदर की कमी को पूरा करना। अब थोड़ा सा बाहर आते हैं। बाहर में शुरुआत कहां से करते हैं? दांत से। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? कहीं आपका टूथपेस्ट में जहर तो नहीं है? आज आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड, सिलिका, ट्रिक्लोजन, सिंथेटिक कलर, सैक्रिन, निकोटीन, अगर इसमें से कोई भी चीज आपको दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि आपका टूथपेस्ट में गड़बड़ है। आपको इस तरह का टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? जिस पेस्ट में फ्लोराइड है उस पेस्ट के बारे में पढ़िए क्या लिखा हुआ, pubmed.government। ये हिंदुस्तान का, भारत सरकार का साइट है दोस्त, ये कोई आंडू पांडू साइट नहीं है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी फ्रॉम इंजेस्टिंग होमियो डेंटल प्रोडक्ट इन चिल्ड्रेन। अगर आप थोड़ा सा भी फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं और ये धीरे धीरे क्या होता है, रोज इस्तेमाल करने से ये ज्यादा हो जाता है और हाई फ्लोराइड एक्सपोजर ओस्टियोसार्कोमा नाम की बीमारी हो सकता है, यानी हड्डी में कैंसर हो सकता है। और इसीलिए बाजार के पेस्ट पे लिखा हुआ है डू नॉट स्वेलो, निगलिएगा मत, निगलिएगा मत। बाबा जी के भी पेस्ट पे लिखा हुआ रहता है, कई लोग के बाबा जो बेचते हैं उसमें भी लिखा हुआ रहता है निगलिएगा मत। काहे? कचरा है, नेचुरल नहीं है, केमिकल है, जाएगा अंदर नुकसान करेगा। तब सर मुंह कैसे धोएं? मुंह धोने के लिए आपके पास बी एक्शन लाया है गैनोजी प्लस टूथपेस्ट, जिसमें गैनोडर्मा और पुदीना मिला करके तैयार किया हुआ है, और भी इसमें जो भी चीज है वो नुकसान नहीं करता है, सब आपके बेनिफिट के लिए है। और ये क्या करता है, जब आप इसको मटर के दाना भर लीजिएगा और मसूड़ा में लगाइएगा, लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए, मसूड़ा के सेल से गंदगी को निकाल के मसूड़ा को मजबूत करेगा। मसूड़ा मजबूत होगा तो दांत अपने आप मजबूत रहेगा। और क्या करेगा, ठंडा गर्म में मदद करेगा। छाला पड़ गया उसमें, पायरिया में खूब बढ़िया काम करेगा। घाव पूरा बॉडी में कहीं हो जाए आप लगाइए, बड़ा बढ़िया राहत मिलेगा। कटने जलने में, कट गया जल गया, रात बिरात कहाँ दीजिएगा, आप लगा लीजिए। बुखार लग गया, दोनों काख में लगाइए, थोड़ा सा कपार में लगाइए, बुखार में कम। कपार दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सर में लगाइए। फेशियल कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर फेल हो जाएगी, फेशियल करिए, इतना बढ़िया फेशियल होता है, करके देखिए, एकदम जबरदस्त आपका चेहरा में चमक आ जाएगा। और अभी कोरोना के टाइम में इस पेस्ट से गार्गल और भाप कर सकते हैं। गार्गल भाप करने से कोविड जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। और अगर आप घर से बाहर गए हैं और बाहर से फिर घर में आए हैं तो एक बार जिस तरह से आप मोबाइल को, पर्स को, अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, अपने नाक को, अपने गला को सैनिटाइज किए, नाक और गला को सैनिटाइज कीजिए। किससे? गैनोजी पेस्ट से। आप इसका भाप लीजिए, आप इसका गार्गल कीजिए, आपका नाक, आपका गला दोनों साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। ये आपके कोविड से बचाने में बहुत मदद करेगा। कितना जबरदस्त चीज है हमारे पास, कितना यूनिक प्रोडक्ट है दोस्त, आप सोच सकते हैं। ये तो दांत साफ हो गया, अब आइए चेहरा कैसे सुंदर होगा, ये जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या आप सुंदर दिखना चाहते हैं? हर आदमी चाहता है सुंदर दिखना। तो आपके पास 2 रास्ते, सुंदर दिखने का कितने रास्ते हैं? सिर्फ 2 रास्ते, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। अगर आप सिंथेटिक लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, तो केमिकल क्या होता है, ज्यादा लगाएंगी तो किडनी फेल हो जाएगी। बहुत सारे महिलाएं लोग लगा रहे हैं, उनका किडनी फेल हो जाएगा। इसमें केमिकल होता है और केमिकल के कारण बर्रे, दाग, धब्बा, छाई, मुहासा होता है। और खर्चा कितना लगेगा ये आप सोचिए, ये आपको पता चलेगा। तो क्या करें, आज न्यूज में आ रहा है, एबीपी न्यूज, कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से पड़ता है पीरियड्स पे असर, सावधान हो जाइए महिलाएं लोग। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल महिलाओं के लिए खतरनाक है। अब आप सुंदर कैसे दिखेंगे? केमिकल लगा के कभी नहीं सुंदर हो सकते हैं। टेम्पररी सुंदरता चाहिए तो केमिकल लगाइए, परमानेंट सुंदरता चाहिए तो नेचुरल चीज के पास जाइए। नेचुरल क्या है, क्या लगा सकते हैं अपने चेहरे के लिए, चेहरे को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, है समाधान। क्या है? गैनोजी साबुन। जो अपने चेहरे से प्यार करते हैं उनके लिए गैनोजी साबुन। ये गैनोजी साबुन क्या है, पाम ऑयल और गैनोडर्मा से बना हुआ है। ये क्या करेगा, बिना नुकसानदायक, इसमें केमिकल नहीं है, सिंथेटिक एजेंट नहीं है, चमड़ा में जान पैदा कर देगा। और इसको क्या करना है, इसके अंदर पाम ऑयल है, जैसे आप इसको लगाइएगा, लगा के 5 मिनट रगड़िए, सूख जाएगा। सुखाने के लिए 30 मिनट छोड़ दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बैठ के सुखाइए, घूम के सुखाइए, बाजार घूम के आइए, 30 मिनट सुखाइए। 30 मिनट के अंदर क्या करेगा, गैनोडर्मा गंदगी को बाहर निकालेगा। पाम ऑयल क्या करेगा, छिद्र को खोलेगा और गैनोडर्मा गंदगी को बाहर निकालेगा। गंदगी बाहर आएगी तो चेहरा का रंग साफ होगा और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आएगी। ये देखिए रिजल्ट साबुन का, पहले कैसा था, लगाने के बाद कैसा हो गया। एक साबुन 4 महीना चलेगा, खर्चा 30 रुपया महीना, 1 रुपया रोज। सस्ता है कि महंगा है चेहरे के लिए? कोकोनट ऑयल, हर घर में इसकी जरूरत है आज की डेट में, वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल क्या है, ये कच्चा नारियल का तेल साथ में गैनोडर्मा। इस तेल का इस्तेमाल आप सर के बाल में कर सकते हैं। बहुत सारे महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या होता है, बाल गिरता है, बाल में लगाइए, बाल के लिए बहुत बढ़िया तेल है। चेहरा में इसको लगा सकते हैं,
चेहरा में आप साबुन लगाने के बाद जब चेहरा सूख जाए तो आप इसको लगा सकते हैं। ये आपके चेहरे को बचाता है, इसके अंदर गैनोडर्मा है, ये आपके त्वचा को मजबूत बना कर रखेगा, अच्छा बना कर रखेगा, झुर्री नहीं आने देगा जल्दी। आप इसको पूरा बॉडी में लगा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बॉडी लोशन की तरह काम करेगा। कमर दर्द में लगा सकते हैं, अच्छा आराम मिलेगा। ठेवना में लगा सकते हैं, खूब बढ़िया आराम मिलेगा। पैर हाथ फट जाता है उसमें आप लगा सकते हैं, बढ़िया आराम मिलती है। तो वह लगाने का काम। खा भी सकते हैं, पूड़ी बना के, निमकी बना के, छान के खा सकते हैं, पी सकते हैं, रोज 2 चम्मच पीजिए, आपका गला एकदम फ्रेश रहेगा। नाक में थोड़ा थोड़ा लगाइए, अभी कोरोना के टाइम में भी आया था, बोला था कि नारियल का तेल नाक में जरूर, नाक में लगाना चाहिए, तो नाक में नारियल का तेल इसको लेकर के थोड़ा थोड़ा लगाइए, आपका नाक भी सही रहेगा। गला में पीजिए, गला में सही रहेगा। जिस माँ को दूध नहीं हो रहा है बच्चों को पिलाने के लिए, डिब्बा का दूध पिलाना पड़ रहा है, उस बच्चे को ये कोकोनट ऑयल जरूर दीजिए, क्योंकि जो माँ के दूध में लॉरिक एसिड पाया जाता है वो लॉरिक एसिड इसके अंदर भी पाया जाता है। अब आप सोचिए कितना अच्छा चीज है, कितना पावरफुल चीज है। मोटा मोटा आदमी है जिसका चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भैया आप इस तेल को लीजिए, आपका चर्बी धीरे 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 आपका कम होगा। चर्बी कम करने में मदद करता है। एक तेल ले लीजिए, आप पूरा घर को, पूरा फैमिली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताइए, घर में बाल के लिए अलग डिब्बा, गाल के लिए अलग डिब्बा, होठ के लिए अलग डिब्बा है, बॉडी के लिए अलग डिब्बा, पैर हाथ के लिए अलग डिब्बा, फट गया मुंह तो उसका अलग डिब्बा। इतना सारा डिब्बा रखने की जरूरत नहीं है, एक डिब्बा कोकोनट ऑयल सबके ऊपर काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब एक लाइन में एक ही चीज है कि हमारा प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। आप इसको खाने के बाद रातों रात कोई उम्मीद मत कीजिए कि आज खाएंगे और आज ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा। कम से कम 1 महीना बढ़िया से इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है। और पैसा की अगर बात करते हैं तो पैसा के लिए भी रातों रात मत आइए, कुछ दिन आप समय दीजिए, सीखिए और करिए। पैसा बरसात होगा इस इंडस्ट्री में, पैसा बहुत है। हर घर आज बीमारी से परेशान है, हर घर को हमारे प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। दुनिया में कहीं भी 1 साल में जिंदगी नहीं बदलती है, कहीं नहीं बदलती है। आप खोज के आइएगा, डीएक्शन से केवल 1 साल में जिंदगी बदल सकती है, रियल में बदल सकती है। शॉर्टकट नहीं मारना, जो तरीका है, जो रोड है, उसी रोड से आपको जाना होगा। अपना दिमाग लगाइएगा, आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको विश्वास हासिल करना चाहिए। और ये विश्वास कहां से आएगा? प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। भरपूर इस्तेमाल कीजिए, दम भर इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिए आपको रिजल्ट आता है कि नहीं आता। जब आपके अंदर से आवाज आने लगेगा ना, फिर तो आप बाहर में कहीं भी दहाड़ के बतियाइएगा, चोर जैसा नहीं बतियाइएगा, टाइट बात कीजिएगा, यूज कीजिए। यूज क्या करना है? घर में पेस्ट, साबुन, चाय, स्पाइसी टी, स्पारुलिना, कोकोनट ऑयल, इतना प्रोडक्ट आप अपने घर में जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये एक तरह से समझिए कि घर में राशन का सामान है जो आप बाजार से लाते हैं, आप डीएक्शन का ले आइए, एक सेट इतना खरीद लीजिए, एक सेट में 800 पीवी बनेगा, 2115 रुपया लगेगा। क्या लगा आपको खर्चा? 2115 रुपया में 800 पीवी के साथ आपको इतना प्रोडक्ट मिल गया है। आराम से आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने घर को स्वस्थ बना सकते हैं। यूज कीजिए इसको, एक सेट इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें पैसा वही कमा सकता है दोस्त जो सीखता है। कई लोग समझते हैं ना आदमी जोड़ने का बिजनेस है, मूर्ख आदमी है जो ये बात जो सोचता है ना, पक्का मूर्ख आदमी है, मूर्ख प्राणी है। ये सीखने से बढ़ता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना शुरू कीजिए। क्यों? नॉलेज इज पावर। शक्ति कहाँ है? ज्ञान में। आप शक्ति कहाँ खोज रहे हैं? रोड पर नहीं मिलेगा। ज्ञान बढ़ाइए, जितना ज्ञान बढ़ेगा शक्ति बढ़ेगा। कई लोग जिम में जाके अपना बॉडी का शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। माय डियर फ्रेंड, ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान ही शक्ति है। सीधा समझिए एक लाइन में, शक्ति रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और बिना शक्ति के अगर आप जाइएगा किसी को भी बताने, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप चले गए बताने, तो जानते हैं रोड पर आपको कौन मिलेगा? सांप मिलेगा, बाघ मिलेगा, चीता मिलेगा, भालू मिलेगा, आपको मार देगा, आपको जान ले लेगा आपका। इसका लिए क्या करना है हमको? इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीख लिए तो आपको ये सब बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सीखने के लिए क्या करना है? प्रतिदिन शाम को 7 बजे की डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल की मीटिंग जो भी होता है आप उसको ध्यान से देखिए। ये एक चैनल नहीं है दोस्त, ये यूनिवर्सिटी है। पैसा कमाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, पैसा कमाने का सिखाया जाता है, और वहां पर एक से एक एग्जाम्पल आते हैं जो लोग आज के डेट में पैसा बना रहे हैं। तो आप इस सीखिए। जब आप सीख लीजिएगा, 7 बजे का रोज नियम बना लीजिए, आदत में डाल दीजिए कि 7 से 8 हमको कहीं नहीं जाना है, 7 से 8 लाइव देखना है। जब आप सीख के जाइएगा ना, तो क्या सीखें? सीख लिए, अब आपको काम क्या है? प्रोडक्ट के बारे में बताना सीखिए ना, यही तो बिजनेस है।
प्रोडक्ट के बारे में जब आप इस्तेमाल किए तो आप इसका फायदा बताइए और इसके बारे में बताना सिखा दीजिए। जितने ज्यादा लोगों को आप सिखा दीजिएगा आपका बोनस, आपका इनकम उतना बढ़ेगा। अब आप सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, आरबीसी यूट्यूब चैनल की मीटिंग, साथ साथ आप अपना जूम मीटिंग करके भी सीख सकते हैं। सीखने का बहुत रास्ता है आज के डेट में, ऑनलाइन मीडिया इतना आगे निकल चुका है आज के डेट में कि आपको सीखने की दिक्कत नहीं है। आरबीसी यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप पूरा सीख सकते हैं। और जब आप किसी को बताने जाइएगा तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जूम के माध्यम से किसी को बता रहे हैं, आज के डेट में घर घर नहीं जाना, आज के डेट में घर घर जाने का जरूरत नहीं है। आज के डेट में क्या है, जूम के माध्यम से घर में घुस जाइए, जूम के माध्यम से बताइए, और जब बताइएगा तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे, हंसेंगे भी। घबराइए नहीं। क्यों? क्योंकि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कह के चले गए। और अब आप जाइए बताने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सांप, भालू, बाघ, चीता बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सीख के गए हैं बताने। सीख के जब जाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप जूम पर अपना लिंक बना के प्रैक्टिस कीजिए, जो मिले उसको भेजिए, बोलिए भैया आप आइए मैं बताना चाहता हूँ। मैं क्या करता था, बताता था लोगों को, कोई लोग हमको बोलता था हमको नहीं सुनना है, हम बोले कोई बात नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, नहीं सुनना है तो उसको 3 घंटा समझाते थे। समझाने के बाद क्या बोलता था, हमको नहीं लेना है। हम बोले हमको जोड़ना भी नहीं है तुमको। बोला क्यों? तो बताया क्यों? मैं बोला इसलिए बताया क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना था। प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक आदमी चाहिए था, मिल नहीं रहा था, वो आप मिल गए, आप ही के ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर लिया। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रैक्टिस की ताकत से आज बल्ब का निर्माण कर दिया। माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस 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 कीजिए। क्या करना है, रोज 5 लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए। रोज एक सेट इस्तेमाल कीजिए, रोज 5 लोग से बात कीजिएगा। हो सकता है कि रोज एक सेट बिक जाए या ना बिके। मैं पूछता हूं कि 3 दिन में 15 लोग से बात हुआ, अगर 15 लोग से बात करने में एक सेट बिक जाएगा कि नहीं? अगर 15 लोग से बात करने में एक सेट बिक गया तो 30 दिन में कितना बिका? 30 दिन में 10 सेट। 10 सेट का मतलब पीवी कितना बनेगा? एक सेट में 800 पीवी है, 10 सेट में 8000 पीवी बनेगा। मैं पूछता हूं कि इसका आधा बिकेगा कि नहीं? 5 सेट बिकेगा कि नहीं? 5 सेट बिक गया तो 4000 हो गया। मैं पूछता हूं कि 4000 भी मत करो, छोड़ो, एक सेट इस्तेमाल कीजिए, एक सेट महीना में बेच दीजिए। सिंपल, यही बिजनेस कीजिए। एक सेट इस्तेमाल कीजिए, एक सेट बेच दीजिए। 2 सेट 800 पीवी का आप खा गए, 800 पीवी का बेच दिए, कितना हो गया? 1600। माय डियर फ्रेंड, ये कौन कर सकता है? ये बताने का काम कौन करेगा? बेचने का काम कौन करेगा? रिकमेंड करने का काम कौन करेगा? ये वही कर सकता है जिसके सफल होने का भूख है, जो अपने बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता है, जो अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहता है, जो अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ना चाहता है। उसके लिए वो कर सकता है। देखिए मैजिक 3 स्टेप में क्या हो सकता है, केवल 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? आपको 1500 पीवी बनाना सीख जाना है। माय डियर फ्रेंड, 87,000 रुपया महीना कमाने के लिए 1500 पीवी, 5000 रुपया की पूंजी लगा करके आप प्रोडक्ट ले लीजिए। एक सेट इस्तेमाल कीजिए, एक सेट आप बेच दीजिए। सिंपल, 1500 पीवी आराम से बन गया। 6 लोगों को यही करना सिखा देना है। मतलब ऐसे 6 लोगों को अपने साथ लाइए जिनको 1 लाख रुपया महीना कमाना है। बोलिए 5000 रुपया का प्रोडक्ट खरीदिए, खाइए, लोगों को बताइए, एक सेट खाइए, एक सेट बताइए। अब क्या चाहिए? इतना आसान बिजनेस हो गया। 6 सेट अगर आपने 6 लोगों को अगर आपने सिखा दिए तो 900 रुपया आ गया, यानी बीज लग गया। 900 रुपया आना मतलब बीज लग गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ये 6 लोगों को यही चीज सिखाना है। आप भी अपने 6 लोगों को सिखाइए, 6 के नीचे 6 लोग। क्या सिखाना है? जिसको 1 लाख रुपया कमाना है उसको तैयार कीजिए। 6 के नीचे 6 लोग जैसे ही आप सिखा दिए तो आपका 11,000 रुपया महीना आना शुरू। और तीसरा स्टेप क्या है? ये 36 के नीचे 6 लोगों को सिखा दिए, 87,000 रुपया महीना के आदमी बन गए। क्या स्टेप में? केवल 3 स्टेप में। अब बताइए कि 6 को आदमी कितना दिन में आएगा? 5000 का प्रोडक्ट आप खरीदे, एक सेट खाए, एक सेट बेचे, 6 को आदमी लाने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। 6 महीना में 6 को आएगा कि नहीं आएगा? अगर 6 महीना में भी कर दिए तो 1.5 साल में 87,000। अच्छा है कि बुरा है? और अगर 5 स्टेप में चले गए, 6 का नीचे 5 स्टेप में चले गए तो 5 स्टेप में 18,81,000 रुपया महीना आएगा। 18,81,000। अब क्या चाहिए? आप
माय डियर फ्रेंड, लगिए, 30 महीना में आप कमा सकते हैं 81,000, 18 लाख 81,000। द माइंड इज एवरीथिंग, दिमाग सब कुछ है, जो सोच सकता है वो पा सकता है, ये गौतम बुद्ध ने कह के चले गए। कौन सी सड़क सफलता की ओर जा रही है? चालबाजी का रास्ता आपको फेल करा देगा। इस बिजनेस में सक्सेस होना है, चालबाजी नहीं करना, भूल के भी नहीं, हेरा फेरी नहीं करना, लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बहुत खराब रास्ता है, जो इस रास्ते पर गए हैं आज तक एक को सफल नहीं हुए। तो क्या रास्ता है सफल होने का? सीखने का रास्ता, सीखने का रास्ता, लर्निंग का रास्ता। यह है सक्सेस का चाबी। चाबी का पहला घाट है ड्रीम। अगर सक्सेस होना है तो आपके पास सपना होना जरूरी है। क्यों करना है, क्या चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद होता है फेथ, उस सपने पर विश्वास। जब विश्वास होगा तो आप कमिटेड हो जाएंगे, विश्वास होगा तो आप जुनून में काम करेंगे, विश्वास होगा तभी आप पेशेंस रखेंगे, क्योंकि बिजनेस अप डाउन होगा। कभी कभी लोग अकबका जाते हैं, अकबकाना नहीं है, कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। और तीसरा घाट है सिस्टम। सिस्टम को पकड़िए। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी डुप्लीकेट कर सके, हर आदमी आसानी से कर सके। सक्सेस का एक ही रास्ता है, सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज पाया जा सकता है, जरूरत है एक संकल्प का। आज संकल्प लीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। हमारे साथ सिखाने के लिए श्री के अग्रवाल सर, प्रोफेसर वसुपाल सर, प्रियरंजन सर, सब लोग हैं। ये लोग 16 साल से, कोई 19 साल से लगातार हर महीने बोनस आ रहा है इन लोगों को, हर महीने बोनस आ रहा है। कितनी ऐसी कंपनी है दोस्त जिसको 19 साल से लगातार पैसा आ रहा हो टीडीएस के साथ? बताइए, एक दो कंपनी को छोड़ दीजिए तो एको को नहीं आता होगा। इसलिए भटकिए मत, मन लगा के काम कीजिए। डी एक्शन में रियल में पैसा आता है, हर महीने आता है। मैं खुद अभी 10 बरस से काम कर रहा हूं, मेरा जाकर चेक कर सकते हैं आप। 10 साल से लगातार पैसा आ रहा है। आज अग्रवाल सर है, लगातार 17 साल से इनको पैसा आ रहा है, हर महीने आता है। भटकिए मत। हमारे साथ सिखाने के लिए डॉक्टर एस रंजन जैसे बड़े बड़े डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ, जो कि मद्रास मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट, 17 साल से कार्डियोलॉजिस्ट के पोस्ट डॉक्टरल शिक्षक रह चुके हैं। भारत के 2 भूतपूर्व माननीय राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं। इतने बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं। डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैम अमेरिका से एमबीबीएस की हुई हैं, ये डॉक्टर हमारे साथ हैं सिखाने के लिए। गुरु माता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर केन वासुपाल्या मद्रास यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं और डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, ये हमारे साथ है सिखाने के लिए। ये हमारे गुरु है, विश्व गुरु है, ये हमको सिखाते हैं। विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हमारे साथ है सिखाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, कुछ चीजें हैं जो आपको जीवन में लागू करना है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। सच्चाई, सच बोलना सीखिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अनुशासन में रहिए और चरित्र अच्छा बना के रखिए, नैतिकता से काम कीजिए, एकता के साथ मिलजुल कर कीजिए और एक गुरु बनाइए और अपने गुरु के प्रति समर्पण रहिए और समर्पण के साथ काम कीजिए। लोग क्या कहेंगे ये फिक्र करना बंद कीजिए। लोगों का काम है कहना, आपको क्या करना है, लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है। जो चाहिए केवल उसके बारे में सोचो दोस्त। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जो चाहिए केवल उसके बारे में सोचो, क्योंकि ध्यान जिधर जाता है ऊर्जा का बहाव उधर ही जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। इसलिए आपको जो जो जीवन में चाहिए उसके बारे में सोचिए। इसके ड्रीम के बारे में, सपनों को पूर्ण पाने के लिए शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की साजिश की है कि हर जर्रा ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। माय डियर फ्रेंड, ड्रीम बनाइए और उसके प्रति लगिए, हर चीज आपको पा सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।